और पढ़ाई लिखाई के लिए एक और भैया बैठे रहते हैं। माइक आप भी पढ़ाई करोगे? तो किसको कैसा लग रहा है आपको ट्यूशन छोड़ के जाने में? जिंदगी जाना जैसा छोड़ के आप बहुत अच्छा उड़ाते हो। दांत तो तेरे दिख रहे हैं, ये रो रहा है, हंस रहा है। मैं फ्री फायर खेलता था? क्यों, क्या हुआ? खेलते थे, क्या हुआ? मम्मी ने डिलीट मार दिया। अरे मम्मी ने डिलीट मार दिया। आई एम गुड बॉय। ये वेरी गुड बॉय। तो गाइस ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये है हमारे किस्सू के लिए गिफ्ट। लीजिए किस्सू। इतने टाइम से किस्सू बोल रहा था कि उसको चॉकलेट नहीं दी भैया ने। 9th 10th वाले हैं, 1 2 3 वो 10th वाले हैं और ये 9th वाले। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम है। हो गई नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, तो चलते हैं। और गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं कैसे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे ट्यूशन में कितने बच्चे आते हैं और कैसे कैसे बच्चे आते हैं। और आज एक जो बच्चा है जो 4th क्लास का है उसका आखिरी दिन है, क्योंकि कल से दूसरी ट्यूशन जाएगा। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पढ़ाता हूँ, कैसे कैसे पढ़ाता हूँ। तो चलते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जेरी को देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जेरी भी यहाँ बैठा रहता है। हमारा स्टार तो यहाँ बैठा हुआ है। और पढ़ाई लिखाई के लिए एक और भैया बैठे रहते हैं। माइक आप भी पढ़ाई करोगे? तो देखिए गाइस, ये है, क्या नाम है आपका? अनिक। पूरा नाम बताइए। अनिक कंडवाल। तो गाइस ये है अनिक कंडवाल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th क्लास में। हाँ। कर ली पढ़ाई अच्छे से? हाँ। कर ली रिविजन अच्छे से? हाँ। तो ठीक है गाइस, इसका आज आखिरी दिन है और ये आज बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा पढ़ाई। हाँ। तो अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Anik Kandwal. I studied class 4th B. I am 10 years old. My mother name is Rekha Kandwal. My school name is KV Kendra Vidyalaya NGC. My hobby is playing cricket. अच्छा जी। I am good boy. ये वेरी गुड बॉय। तो गाइस ये बहुत अच्छा बच्चा है। अनिक का घर का नाम किस्सू भी है। और आप कौन कौन से गेम खेलते हो बताइए? मैं फ्री फायर खेलता था? क्यों, क्या हुआ? खेलते थे, क्या हुआ? मम्मी ने डिलीट मार दिया। अरे मम्मी ने डिलीट मार दिया। कोई बात नहीं, जब पढ़ाई लिखाई करेगा तब वापस से कर देंगे डाउनलोड, ठीक है? करेगा अच्छे से पढ़ाई? और क्या बनना है तुम्हें? फौजी बनना है? वेरी गुड। तो ये है हमारे किस्सू के लिए गिफ्ट। लीजिए किस्सू। इतने टाइम से किस्सू बोल रहा था कि उसको चॉकलेट नहीं दी भैया ने। आप खुशी हो रही है? हाँ। कैसा लग रहा है? खुश है अब? अब मत बोलना भैया ने चॉकलेट नहीं दी, भैया ने कुछ नहीं खिलाया। तो किस्सू क्या पढ़ेगा आज, बता? क्या पढ़ेगा आज? ईवीएस पढ़ानी है? चल ठीक है। मैथ्स पढ़ेगा? पढ़ लेगा? चल ठीक है, आज किसी को मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी सिर्फ ये 3-4 बच्चे ही हैं जो कि 9th 10th वाले हैं। 1 2 3 वो 10th वाले हैं और ये 9th वाले। तो ये वंशिका है, वो गोलू है, सूर्यांशु, आयुष है और लक्ष्य। तो ये तो बाकी 10th वाले बच्चे हैं, बड़े बच्चे, ये 9th वाले। तो कल से सिर्फ 9th और 10th के बच्चे रहेंगे। अब छोटे बच्चे सारे जा चुके हैं। इससे पहले भी बच्चे आते थे जो कि इसकी तरह शैतान थे, बट वो भी जा चुके हैं। अब हमारा आखिरी जो बच्चा बचा है वो कौन है? किस्सू। तो किस्सू खुश है तू ट्यूशन जाने के लिए? तो खुशी देखो इसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा हो रही है दूसरी ट्यूशन जाने के लिए। तो ये जो ये भालू जैसा लड़का दिख रहा है आपको, ये बचपन से आ रहा है मेरे पढ़ने के लिए, बगल में रहता है। और वंशिका भी बचपन से आ रही है। बाकी ये दोनों नए बच्चे हैं। तो अब हम देंगे किस्सू सर को, हम क्या देंगे? क्वेश्चंस देंगे। किस्सू ढंग से याद है ना तेरे को? तो किस्सू को अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए हैं और अभी पूरे क्वेश्चन देंगे। किस्सू के साथ माइक पढ़ाई कर रहा था, लेकिन माइक ने बहुत पढ़ाई कर दी, वो बोर हो गया, सो गया है वो माइक। किस्सू तू तो नहीं सोएगा माइक को देख के? नहीं। अब अगर आप सोचेंगे कि राइटिंग इतनी बढ़िया क्यों है, इसका रीज़न ये है कि मेरा जो ये है थंब, ये कटा हुआ है। तो इस चक्कर से मेरी राइटिंग नहीं बन पाती ढंग की। ये इससे लिखने में दिक्कत आती है क्योंकि ये कटा हुआ है। तो माइंड मत करिएगा इसको। क्यों किस्सू, ठीक है? दिखाई दे रहा है? सुनने आ रहा है? हाँ। चलो बढ़िया। हमारी टीचर सबसे अच्छी है। तो किस्सू के लिए क्वेश्चंस तो सारे लिख दिए, अब और लिखेंगे। तब तक हम हमारे 10th क्लास के जो होनहार बच्चे हैं, श्री गोलू, उनके लिए क्वेश्चंस लिखते हैं। तो ये 10th क्लास के बच्चे की कॉपी है और हम इसको देंगे साइंस के क्वेश्चन। तो देखिए ये है रेड पेन। तो क्या लगता है आपको ये कौन सा कलर दिखेगा, रेड या ब्लू?
तो हमने इसमें कर रखा है एक्सपेरिमेंट और ये रेड की जगह ब्लू चलता है। आ रहे थे आंसर? तो किस्सू ने क्वेश्चंस करने के बाद अब वो टेस्ट दिया उसने और ये रहे उसके सारे आंसर्स। हम चेक करते हैं उसने कितना सही करा है कितना गलत करा है। किस्सू कितनी प्रोबेबिलिटी कि आपका ठीक करा होगा? पूरा सही होगा मेरा। तो गाइस किस्सू बोल रहा है कि उसने बिल्कुल एग्जैक्ट सारा सही करा है। तो देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। तो किस्सू की गलती हुई है सिर्फ एक वर्ड, मतलब किस्सू ने इस बार टेस्ट बहुत अच्छे से दिया है। तो किस्सू ने अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट दिया हुआ जिसमें इसकी एक भी गलती नहीं गई है। तो मतलब आज आखिरी दिन है तो आखिरी दिन में अच्छा टेस्ट देना है, इतने दिन से नहीं दे सकता था। तो कितने मार्क्स तुम बताते हो? कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। 2 10 जा 2 10 20। ठीक है, तो देखो 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 में से कितने मिलेंगे बताओ? कितना? 20 में से 90। 90? ये तो आधा ही गलत है। मतलब हाफ। 19 किस्सू को मिल रहे हैं 19.5 20 में से। क्या दूँ बता? देखो एक्सीडेंट दूँ, फेयर दूँ, गुड दूँ, क्या दूँ? फिर आज तूने काम करा, आखिरी बार तो ये भी लेके चलता। बस आधा मार्क्स गलत गया है उसका। तो होपफुली किस्सू को हम गुड लक्स देते हैं कि वो आगे भी ट्यूशन में अच्छे से पढ़ाई करे और ऐसे ही मार्क्स लाते रहे अच्छे। किस्सू लाएगा मार्क्स? ठीक है। तो किस्सू की अब विदाई हो रही है। तो किस्सू कैसा लग रहा है आपको ट्यूशन छोड़ के जाने में? जिंदगी जाना जैसा छोड़ के आप बहुत अच्छा उड़ाते हो। दांत तो तेरे दिख रहे हैं, ये रो रहा है हंस रहा है। चल कोई बात नहीं, रियल बोल कैसा लग रहा है ट्यूशन छोड़ के जाने में? अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। अभी तो तूने अच्छा बोला। नहीं अच्छा नहीं बोला। सच से बता, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? अच्छा है? नहीं बुरा बुरा। डिसाइड कर ले, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? बुरा। चल कोई बात नहीं, अब अगले ट्यूशन में अच्छे से पढ़ाई करेगा। ठीक है, फिर फौजी बनेगा अच्छे से। हाँ। जा बेटा जा। इतनी किस्सू को इतनी खुशी है ट्यूशन से जाने की। ठीक है, आराम से जाना। हाँ बाय। चलो गाइस, तो अभी जो बच्चे बच्चे हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए जेरी। जेरी तू भी पढ़ाई करेगा? जेरी भी पढ़ाई करेगा हमारे साथ। तो हम पे सिर्फ बच्चे बच्चे हैं 1 2 3 4। तो ये टोटल 4 बच्चे हैं। 3 जो हमारे 10th के हैं और 1 है 9th की बच्ची। तो अब बस यही बच्चे हैं और ये मेरा इस बार का लास्ट बैच है। मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं कम से कम 6-7 साल। तो जब मैं 10th क्लास से था तब से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और ये लास्ट बैच बचा अब तक का। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इस बार नहीं पढ़ाऊँगा, बट मैं इन बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि लास्ट बैच है। ये दोनों पहले से आ रहे थे 9th के, तो इनको मैं 10th पढ़ा रहा हूँ, मतलब ट्यूशन कंटिन्यू रखा। और यहाँ पे एक बच्चा, क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो एक जगह बैठ जा। तो ये इस बार का लास्ट बैच है क्योंकि मैं और रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं सिर्फ 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ाता हूँ। 11 12 तो बहुत हाई लेवल हो गया। 11 12 तो मुझे भी ढंग से पढ़नी पड़ेगी। तो एक्चुअली 9 10 के पढ़ाने के लिए भी दिमाग बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मतलब मैं जितना मेरे से यूज़ हो सकता है मैं उतना यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके चक्कर से मैं हॉस्पिटल में था। तो उस चक्कर से मतलब मेरा तब से दिमाग बिल्कुल बहुत कम चल रहा है। मतलब कभी कभी खुद पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो ये मेरे होनहार बच्चे हैं, दोनों अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो मुझे खुद कभी कभी समझा देते हैं कि भैया आप यहाँ पे गलत बता रहे हो। तो ये चीज़ हर बच्चे में क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उनको जो सही लग रहा है वो बोलना चाहिए, जो गलत लग रहा है वो बोलना चाहिए। वंशिका भी बताई देती है अच्छे से कि भैया आपने यहाँ पे गलत बताया। तो क्योंकि रीज़न ये है कि मतलब कभी कभी मेरा दिमाग बंद पड़ जाता है, तो इस चक्कर से उनको बताया थी कि भैया आपने यहाँ पे गलत बताया, यहाँ पे सही बताया। फाइनली मेरे छोटे बच्चों से वो हो गया, आतंक खत्म हुआ है। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी आफत की बात है, क्योंकि वो लोग बहुत दंगे मचाते रहते हैं और पढ़ाई लिखाई ढंग से करते नहीं। तो 9th क्लास का सब मैथ्स 9th क्लास की ज़्यादा मेरे को हार्ड लगती है 10th के हिसाब से। और 9th के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत खतरनाक है। कौन कौन से चैप्टर हार्ड लगते हैं वंशी? सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि 10th में भी हॉन्ट करता है सबको। तुम्हें नहीं करा? अच्छा तुम लोगों को ज़्यादा नहीं करा क्योंकि 10th में ज़्यादा बढ़िया था, है ना? 9th का भी ठीक है, लेकिन ना कन्फ्यूज़न होती है हर बच्चे को अलग अलग। जब मेरे टाइम पे मुझे एक चैप्टर जो बिल्कुल पसंद नहीं था वो था, शायद वो सर्कल ही था मेरे टाइम पे, बट अब तो मुझे आ ही गया है ढंग से। ये 10th की बुक है और 10th के सबसे हार्ड चैप्टर जो बच्चों को भी लगते हैं वो हैं, एक तो लीनियर इक्वेशन 3rd चैप्टर, क्वाड्रेटिक भी थोड़ा बहुत है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इस बार सरफेस एरिया बच्चों के लिए इजी हो गया तो ठीक है, और सर्कल्स देखते हैं कैसा है। बाकी सारे चैप्टर इजी हैं, तो इस बार के 10th वाले बच्चे टॉप मारेंगे अच्छे से। तो आयुष बोल रहा है सर्कल भी इजी है। लक्ष्य को मैं सबसे इजी कौन सा लगता है? और आयुष को? क्या बात। गुरु को पॉलिनोमियल। तो 10th और 9th को पढ़ाने के लिए भी बहुत दिमाग कंज्यूम करना पड़ता है अपनी साइड से भी, और बच्चों की भी सुननी पड़ती है। उनका तो खैर कंज्यूम होता ही है क्योंकि वो इतना टाइम देते हैं, इतना पढ़ते हैं। और अब हम इन सबको पढ़ाते हैं।
तो गाइस अब बस इनका टाइम भी हो गया ट्यूशन का और सब ने अपने क्वेश्चंस कर ही लिए हैं, तो अब थोड़ी देर में इनकी छुट्टी कर दूंगा, 6 बजे तक इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो गाइस अब बारी आ चुकी है व्लॉग ख़त्म करने की। तो इसी तरीके से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ये मेरा लास्ट बैच है, मतलब इसके बाद मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि लास्ट ईयर ना एक इंसिडेंट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके चक्कर से मैं 3 दिन तक मतलब हॉस्पिटलाइज था, ICU में था, आगे कुछ ज़्यादा पर्सनल है। तो उस चक्कर से मतलब मेरा दिमाग जो है वो इतना मतलब जैसे पहले तेज़ चलता था वैसा नहीं चलता है, इसलिए ये मेरा लास्ट बैच है, इसके बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ब्लॉग को यहीं खत्म करता है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मैं से ब्लॉग बनाते रहूँ, और चलते मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।